कानस पर लटका हुआ मुर्दा उल्लू फड़फड़ाया था। फिर वो सीधा होकर बैठ गया। इसकी खौफनाक आंखें हमारा जायजा ले रही थी। फिर इसकी चोंच खुली, उसके मुंह से तिलका की बारीक और मकरू आवाज सुनाई दी। राजहंस तालाब में पहुंच गया बालको, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, चिंता मत करें। कव्वे मांस खा गए, अब हड्डियां चुनो और चिता में झोंक दो। हरचरण लाल की आंखें दहशत से फैल गई थी। खुद मेरे बदन के रुंगटे भी खड़े हो गए थे। इस जदीद दौर में इस किस्म के जादू कैसे अनोखे थे, लेकिन मुझे शदीद हैरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे मॉडर्न जिन के कारनामे क्या कम थे। तब मैंने तालूत के चेहरे की तरफ देखा और तालूत कोई हरकत करने के लिए तैयार था। तब उसने हाथ उठाया, उल्लू के पड़ फड़फड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवाएं उसे तालूत की तरफ धकेल रही हैं। फिर वो किसी कागज की तरह उड़ता हुआ तालूत के हाथ में पहुंच गया और तालूत ने उसे मुट्ठी में जकड़ लिया। हरिओम, हरि कृष्ण। हरचरण लाल की हालत खराब थी। ये सारे अजीबोगरीब वाकयात किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी थे। मैंने तालूत की कामयाबी देख ली थी, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने तालूत को चौंकते हुए देखा। वो उल्लू को चेहरे के करीब लाकर देख रहा था, लेकिन उल्लू की गर्दन फिर लटक गई थी, गोया वो दोबारा मर गया था। मर गया? हरचरण लाल के मुंह से निकला, लेकिन तालूत ने कोई जवाब ना दिया। वो उल्लू को बगौर देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए इसे फेंक दिया। महाराज, महाराज, क्या ये मर गया? हाँ, ये फिर मर गया, तालूत ने आहिस्ता से कहा। आपने तिलका को मार डाला? हरचरण लाल मुसर्रत से चीखा। नहीं, मगर ये तो तिलका था। नहीं हरचरण लाल, ये सिर्फ एक परिंदा है। तिलका चंद साथ के लिए इसके मुंह से बोला था। मगर तुम फिक्र मत करो, वो भी बहुत जल्द मर जाएगा। और अब तो वो मेरा भी दुश्मन बन गया होगा। तो तुम खौफ से मर जाओ, तालूत ने गुस्सेले अंदाज में कहा। नहीं महाराज नहीं, आप शक्तिमान हैं, आप इससे नहीं डर सकते, मगर मैं तिलका की खौफनाक शक्ति का क्या बिगाड़ सकता हूँ? तो फिर सुनो हरचरण लाल, तुमने तिलका के कहने में आकर हमारे साथ कोई चाल नहीं चली तो इत्मीनान रखो। तिलका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? अब हमें आज्ञा दो। कहा महाराज? हरचरण लाल चौंक पड़ा। आप पहले तिलका से ही दो दो हाथ हो जाएं, इसके बाद फिर तुमसे मुलाकात होगी हरचरण लाल। मैं अकेला रह जाऊंगा महाराज, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। हरचरण लाल रो देने वाले अंदाज में बोला। अपनी रक्षा खुद करो हरचरण लाल, आओ, तालूत ने मुझसे कहा और यूं इसके साथ तहखानों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। महाराज, महाराज, हरचरण हमारी तरफ दौड़ा, लेकिन तालूत ने अचानक मुझे एक तरफ धकेल दिया और इसकी इस हरकत का मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता था कि माहौल एकदम बदल जाए और हरचरण से जान छूट जाए। लेकिन जिस अजनबी जगह हम पहुंचे वो कोई मंदिर ही था। मैं गौर से चारों तरफ का जायजा लेने लगा। फिर मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये वही मंदिर है जहां हमने दुर्गापुर में दाखिल होने के बाद पहला क्याम किया था। हम इसी छत पर थे जहां से दरिया का पाट नजर आता था। मैंने गहरी सांस लेकर तालूत की तरफ देखा। तालूत के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी और वो कुछ सोच रहा था। हेलो, मैंने तालूत को मुखातब किया और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने एक तवील सांस ली और बोला, फरमाइए। आप ही फरमा दे तो मुनासिब है। क्या बात है, यहाँ तशरीफ लाने की वजह जहां बना? महल छोड़ना था और यही जगह इलम में थी। महल छोड़ने की वजह सरकार आली? तिलका से बकायदा मुकाबला। खूब, लेकिन मकसद? राजहंस का हसूल। क्या ये इतराफ मोहब्बत है? तुम्हारे दिमाग में खराबी है, तालुक मुंह बनाकर बोला। अरे इस सूखे के मरीज की ये मजाल के मेरे साथ चालें चले? तालू चमक कर बोला। गोया ये सिर्फ अना की बात है, अना की बात आ जाए तो सिर्फ क्या मानी रखती है? तालुक मुझे घूरते हुए बोला। ठीक है, लेकिन इस लड़की के सिलसिले में हुजूर पर कुछ इहलाकी पाबंदियां आई थी। मुझे रोकना चाहते हो? हरगिज नहीं, सिर्फ एक सवाल है कि जवाब मिल जाए तो ठीक है, अगर ये सवाल जवाब के काबिल ना हो तो भी कोई बात नहीं है। यार आरफ, बोर मत करो, तालूत एक दीवार से टिकते हुए बोला। बेहतर है तमील इरशाद में खामोश हुआ जाता हूँ, बाज नहीं आओगे तुम। मैं क्या और मेरे भी साथ क्या? फजूल आदमी, मामला कब मेरा नहीं रहा है। छोटा दिमाग है हुजूर, तशरीह कर दें। इस वक्त अरफ, जब हम इसके बारे में सोच रहे थे, इसके असूल का महरक सिर्फ हमारी तलब थी, अब सूरत हाल दूसरी है। अब भी नहीं समझा? मैंने कहा। सब कुछ समझो, कमीनापन करो, तालूत ने बनाए हुए लहजे में कहा। अरे नहीं हुजूर, ये मजाल कहाँ से ला सकता हूँ? क्यों परेशान करो यार? तारूजी चौकर बोला। बस तशरीह कर दें, कुछ नहीं चाहता आरफ, अब सूरत दूसरी है। मुमकिन है इसे हमारी मदद की जरूरत हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंसानी रिश्ते एक अलग हैसियत रखते हैं। हम ये बात नजरअंदाज कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं है। देवमती ही कौन सी हमारे मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन क्या वो इमदाद की मुस्तक नहीं थी? ठीक है तालुत, लेकिन राजहंस को कौन सी इमदाद की जरूरत है? वो लूट का माल बनी हुई है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या इसके लिए मदद के लिए ये जवाब काफी नहीं है? हाँ, मेरा ख्याल है तो सही। तो फिर तिलका क्या इस मरियल बूढ़े से हार माननी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हबीस जादूगर है, बहुत खतरनाक। बात सिर्फ अपनी जात तक महदूद है अरब, वरना अगर किसी से मदद तलब कर लूं तो पूरे दरगाहपुर को उल्टा कर दूं। तिलका की हैसियत रखता है। ये बात दिल से तस्लीम। लेकिन एक और सवाल महाराज, मैंने कहा। फरमाइए फरमाइए, तालुत तंजी अंदाज में बोला। अगर राजहंस वो लड़की ना हुई जो हमारे जहन में है, तब? आरिफ, क्या हम इतने ही खुद गर्ज हैं कि किसी के सिलसिले में अपनी पसंद का ख्याल रखें? खुदा की कसम, वो कोई भी हो, मजलूम है तो हम इसकी मदद करेंगे। माफ करना तालुत, ये बात सिर्फ मसामे की थी। शुक्रिया मेरे दोस्त, मगर अब क्या प्रोग्राम है? सूखे की तलाश? कहाँ तलाश करोगे?
مشکل نہیں ہے، راسم سے اس کا پتہ معلوم کریں گے، طالوت نے کہا اور میں نے گہری سانس لی۔ یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اب کام ہو ہی جائے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ راسم، طالوت نے دائیں طرف رخ کر کے کہا، اور راسم جاتا ہی کہاں تھا جو آتا۔ دوسرے نمودار ہو گیا۔ آقا، اس نے گردن جھکا دی۔ اس بار صورتحال ذرا مختلف ہے، طالوت بولا۔ میں جانتا ہوں آقا، راسم نے جواب دیا، تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی، معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ ابھی حاضر ہوا آقا، راسم نے کہا، نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ طالوت نے آسودہ انداز میں گردن ہلائی، میری طرف دیکھنے لگا، اور راسم کو ان کاموں میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ زیادہ دور نہیں آقا، اپنے دوستوں کی محفل لگائے بیٹھا ہے۔ دوستوں کی محفل؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں آقا، سب گندی ارواحیں ہیں، جہاں ان کا اجتماع ہے وہاں ناک بدبو سے پھٹ جاتی ہے۔ تلکا ان کی ضیافت کا بندوبست کیا ہے۔ اوہو، عارف کیا خیال ہے بھائی، کیوں نہ ہم بھی ضیافت میں شرکت کریں؟ جیسی تمہاری مرضی، میں نے بادل نخواستہ کہا، حالانکہ میرے دل میں بہت سے وسوسے جاگ اٹھے تھے۔ پھر جو ہی طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے اسے روکا ہوں، وہ رک گیا۔ تمہیں وہ رات یاد ہے جب تلکا نے میرے ارد گرد چنگاریاں بکھیر دی تھی؟ ہاں یاد ہے، میرا مطلب ہے اس نے میرے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا، اور اس وقت وہ ہمارے بدن سے شعلے لپیٹ دے گا۔ کیوں؟ طالوت بولا۔ نہیں، میں نے صرف تمہیں یاد دلایا ہے، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ آ جاؤ یار، مجھے سب یاد ہے، طالوت نے مجھے کھینچتے ہوئے کہا، اور میں نے خود ہی آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہم ایک اجنبی جگہ کھڑے تھے، پہاڑی مقام تھا، ایک خاصی بلند پہاڑی کے دامن میں ایک بھیانک غار منہ کھولے کھڑا تھا، اور ہم اسی غار کے سامنے تھے۔ در حقیقت غار کے دھانے سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ میں نے چٹکی سے ناک دبا لی۔ طالوت کی خود بھی بری حالت تھی۔ کچھ بھی ہو، ہمیں اندر داخل ہونا ہے، اس نے کہا۔ مر جائیں گے طالوت، ابے ناک دبائے رکھو، دیکھیں تو صحیح، طالوت بولا، اور میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ناچار میں بھی اس کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ خدا کی پناہ، بڑا بھیانک منظر تھا۔ ہمارے بزرگ بھوتوں چڑیلوں کے قصے سناتے تھے، بڑی عجیب عجیب شکلیں بناتے تھے وہ ان کی، اور اس وقت یہ ساری باتیں افسانے معلوم ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے پتے والے چڑیلوں سے خوفزدہ نظر آتے تھے۔ نئی نسل کے لوگ جو ان چیزوں سے واقف بھی نہیں ہیں، ان کی معلومات صرف خوفناک قصوں تک محدود ہیں۔ اگر اس خوفناک اجتماع کو دیکھ لیں تو ان کے تو دل کی دھڑکنیں ہی بند ہو جائیں۔ عجیب عجیب شکلیں تھیں۔ ایک شکل آدمی کی تھی، لیکن سارس جیسے پیروں پر صرف گردن رکھی ہوئی تھی۔ چہرے پر عجیب لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہاتھ میں سڑی ہوئی کلیجی کی بوٹیاں تھیں۔ اس کے قریب ہی ایک اور شکل بیٹھی ہوئی تھی، اس کے مٹکے جیسے پیٹ سے ایک بچہ چپکا ہوا تھا، لمبی لمبی چھاتیاں زمین پر رکھی تھی۔ یہ شاید عورت تھی۔ ایک جوڑا انتہائی چھوٹے قد کا سیاہ فام تھا، سب کے سب کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے۔ یہ تغین ان اشیاء سے اٹھ رہا تھا جو وہ کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے وہ بھیانک آواز میں ہنس پڑتے اور پھر کھانے لگتے تھے۔ سر چکرا رہا تھا اس خوفناک ماحول کو دیکھ کر۔ طالوت کے انداز میں دلچسپی تھی، وہ مترجمانہ انداز میں ان کی شکلیں اور حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، تلکا نہیں ہے؟ ہاں، وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن طالوت، ہوں کیسے بھیانک ہی ہے سب، یہ کھا کیا رہے ہیں؟ طالوت، اگر تلکا نے ہمارے بارے میں اندازہ لگا لیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا میری جان، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے وہ دیکھو، طالوت نے ایک طرف اشارہ کیا، اور میں نے بھی سیاہ شے پر نگاہیں جما دی۔ تب میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی جسیم چمگادڑ ایک دروازے سے نکل رہا ہے، لیکن پورے بدن سے چمگادڑ ہونے کے باوجود اس کا سر انسان کا تھا، اور یہ شکل تلکا کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ ضیافت میں شریک مہمان ہاتھ روکوں سے دیکھنے لگے، پھر وہ مخصوص انداز میں ہنس پڑے۔ کھاؤ کھاؤ میرے دوستو، خوب کھاؤ، ہمارے پیٹ بھر گئے تلکا، ننھے سے جوڑے نے کہا۔ کیا سب کے پیٹ بھر گئے؟ ہاں تو پھر کھڑے ہو جاؤ، تلکا نے کہا۔ طالوت نے مضبوطی سے مجھے تھاما ہوا تھا، ورنہ میں تو گر ہی پڑتا۔ اب تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ ہم تیار ہیں، سب نے بیک وقت جواب دیا۔ رنگا، تلکا نے آواز دی۔ تلکا مہاراج، سارس کی ٹانگوں والا آگے بڑھایا۔ عجیب شکل تھی، صرف ٹانگوں کے اوپر رکھا ہوا سر بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اپنے جیون میں تو بہت بڑا جوشی تھا نا؟ اب بھی ہوں مہاراج، رنگا کی منمناہٹ سنائی دی۔ تو بتا، میرے دشمن اس سمے کہاں ہیں؟ اور تلکا کے ان الفاظ پر میرا سانس پھولنے لگا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے رنگا کو دیکھنے لگا۔ رنگا نے اپنے پتلے پتلے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اٹھایا، اس کی انگلی کو ہلا میں نچانے لگا۔ اس انگلی کی جنبش کے ساتھ ہلا میں چمکدار لکیریں بن رہی تھیں، اور کئی منٹ تک رنگا یہی عمل کرتا رہا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کون سے دشمن مہاراج؟ تو ہمارے دشمنوں کو نہیں جانتا؟ تلکا گرجا۔ سنسار میں ان کی کوئی شکل نہیں ہے مہاراج، اگر ان کا کوئی مکھ ہے تو چھپا ہوا ہے، مجھے وہ کہیں نہیں ملتے۔ وہ بڑے چالاک ہیں، تو ان کا پتہ نہ لگا سکے گا، تلکا مایوسی سے بولا۔ پھر اس نے ننھے سے جوڑے میں چڑیل کی شکل کو گھورتے ہوئے کہا، گملو کی، مہاراج کیا تو بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ کون ہے؟ کیوں نہیں مہاراج؟ تو دیکھ بتا۔ رنگا کی جوتش کی طرح تیری آنکھیں بھی بند ہے کیا؟ میں بھی بتاتی ہوں مہاراج، ننھی سی برہنہ عورت نے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی، چند ساتھ کھڑی جھومتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، ان میں سے ایک منشیہ کا پتہ لگتا ہے مہاراج، مگر وہ پاپی ملیچ ہے، اور دوسرے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایک کون ہے؟ عارف، اس کا نام عارف ہے، وہ ملیچ ہے۔ تو پھر میرا وچار ٹھیک ہے، مگر دوسرا تم میں سے کوئی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ سب گردن ہی لانے لگے۔ گملوکی، تلکا نے پھر عورت کو آواز دی۔ مہاراج تو ہی بتا، اس سمے ان دونوں میں سے ایک کہاں ہے؟ اوشیہ مہاراج، ننھی عورت نے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی
اور इसी वक्त मैंने तालूत का एक हाथ आगे बढ़ते हुए देखा। तालूत इसी जगह खड़ा था, लेकिन इसका एक हाथ लंबा होता जा रहा था। फिर वह नन्ही सी औरत की गर्दन तक पहुंच गया और दूसरे लम्हे नन्ही औरत की गर्दन तालूत की लंबी उंगलियों की गिरफ्त में थी। गमलोकी ने हाथ पांव मारे और उसकी भिची भिची चीखियों बनने लगी। तिलका उछल पड़ा था। तालूत ने गमलोकी को इसकी जगह से उठा लिया, फिर इसने इसकी गर्दन दबाकर नीचे फेंक दिया। लेकिन गमलोकी उठकर फिर चीखने लगी थी, हाय राम, मैं मर गई, अरे जलकोटी। मोटी औरत जिसकी छाती खड़े होने से जमीन तक लटक गई थी, अपने बच्चे को दोनों हाथों से बीच के एक कोने में जा खड़ी हुई। पतली टांगों वाला रंगा फुदक फुदक कर एक कोने में हाथ लहराने लगा। सबके सब भयानक आवाजों में चीख रहे थे और तिलका पर हला रहा था। तब तालूत आगे बढ़ा और मैं भी इसके पीछे चला था। तुम बाहर रुको तारिफ, लेकिन खबरदार रास्ते में नहीं, ताकि जब ये लोग बाहर भागे तो इनके लपेट में ना आ जाओ। तुम बाहर रुको आरिफ, लेकिन खबरदार रास्ते में नहीं, ताकि जब ये लोग बाहर भागे तो इनकी लपेट में ना आ जाओ। ओ लेकिन प्लीज आरिफ, जैसा कह रहा हूँ करो। ओके, मैंने कहा। फिर मैं बाहर से ही अंदर के मनाजिर देखने लगा। तालूत अंदर जाकर सब पर जाहिर हो गया था और सारी आवाजें एकदम रुक गईं। तिलका जहरीली निगाहों से तालूत को घूर रहा था। फिर इसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ ही गए स्वामी। हाँ तिलका, तालूत ने जवाब दिया। दूसरा कहाँ है? फिलहाल मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। कृपा की महाराज, हम तुम्हें कहाँ तलाश करते फिरते। परंतु वो दूसरा क्या तुम्हारा नाम आरिफ है? आरिफ जिसका नाम है वो बहुत बड़ी शक्ति रखता है, मैं तो उसका दास हूँ। चलो पहले दास को खत्म कर लिया जाए, फिर इस महान शक्ति वाले को भी देख लेंगे। ये ठीक है, तालूत मुस्कुराते हुए बोला। मैंने झूठ तो ना कहा कि तुम मलीच हो। मलीच तुम हो, तिलका, गंदे प्लीत कहेंगे। तालूत ने कहा, घोड़े के बासी हो, क्या तुम इसे खाओगे? तिलका ने अपने मेहमानों से पूछा। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा हो तो। मैं इसका कलेजा चबाऊंगी, मोटी औरत ने कहा। दिल गुर्दे मेरे होंगे महाराज, और मैं इसका खून पीऊंगा। मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ, सारसनुमा रंगा ने कहा। अरे तो फिर देर किस बात की है, बांटो, चलो जल्दी करो, तिलका ने कहा और चारों तरफ से बदरूहें तालूत पर लपकी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन तालूत ने दोनों हाथ फैला दिए थे। उसकी उंगलियों से आग की फुआरें फूट पड़ी और लंबे लंबे शोले बदरूहों को चाटने लगे और कान फाड़ देने वाली चीखों से माहौल गूंज उठा। हाय मेरी जलकोटी, अरे गोली। अब इन सब के बदल सुलग रहे थे, शोले इनके जिस्मों से लिपट गए थे। और अचानक तिलका ने पर फैलाए, फिर वह फुदका और दूसरे लम्हे दरवाजे से निकल भागा। तालूत की निगाह भी इस पर पड़ गई थी। तब मैंने उसे चमकदार हवेली में तब्दील होते देखा और दूसरे लम्हे वो भी फिजा में प्रवास करता हुआ तिलका के पीछे लपका। मैं अहमकों की तरह दोनों को तलाश करता रह गया, लेकिन तारीकी में आते ही दोनों निगाहों से ओझल हो गए थे। अंदर से रोने पीटने और सिसकने की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। फिर इस किस्म की कराहें सुनाई देने लगी जैसे जख्मियों ने दम तोड़ दिया हो। थोड़ी देर के बाद मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैंने अंदर झांका, जमीन पर स्याह कोयले पड़े हुए थे। अब कोई आवाज, कोई तहरीक नहीं थी, गोया सब खत्म हो गए थे। लेकिन मेरी अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। मैं बाहर रुककर तालूत की वापसी का इंतजार करने लगा। हिंदू योगियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन इनकी शैतानी कुव्वतें इस कदर बढ़ जाती होंगी इसका तो मुझे गुमान भी नहीं था। लेकिन तालूत ने बहरहाल शानदार तरीके से इन पर काबू पा लिया था। तालूत बहरहाल तालूत है, मैंने दिल में सोचा, लेकिन मैं क्या हूँ? और अचानक मेरे ज़हन में एक रूह फरसा ख्याल आया। तालूत अगर देर तक वापस ना आया तो मैं इस खौफनाक पिराने में, अरे बाप रे बाप, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इस पुरस्कार गार से बाहर निकल आया। चारों तरफ वीरान पहाड़ियां फैली हुई थी। ना जाने ये जगह दरगाहपुर से कितनी दूर है। हम बकायदा तो यहाँ आए नहीं थे, जो रास्ते का कोई तयन होता वाकई खतरनाक बात है। और अचानक मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया। मेरी कैफियत बड़ी शर्मनाक है। मैं उंगली पकड़कर चलने का आदी हो गया हूँ। हकीकत मेरी अपनी शख्सियत बिल्कुल खत्म ही होकर रह गई है। मैं हर वक्त तालूत का सहारा लेता रहता हूँ और इन ख्यालात माहौल का वो खौफ मेरे ज़हन से निकाल दिया जो अभी तक मेरे बदन पर तारी था। मैंने आइंदा इकदाम के बारे में सोचा। तालूत का इंतजार ज्यादा देर तक नहीं किया जा सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो वक्त गुजारता रहा। जंगली जानवरों की आवाजें कभी कभी माहौल का सुकून तोड़ देती थी, वरना हूँ का आलम था। खामोशी और काफी देर गुजर गई। मैं जानता था कि मैं तालूत की कोई मदद नहीं कर सकता, हुआ उसे किसी हादसे से दो चार होना पड़े, हुआ कैसे ही हालात से गुजरना पड़े। मैं कर भी क्या सकता था? चनाचा वहां क्याम से क्या फायदा। लेकिन अब कौन सी राह इख्तियार की जाए? दरगाहपुर का रास्ता भी तो नहीं मालूम था। फिर फिर भी कुछ होना चाहिए, चलना चाहिए। यार रुकने से कुछ हासिल नहीं था। चनाचा एक सिमत का रुख करके मैं चल पड़ा। कुछ भी हो, कहीं भी पहुंचूं, तालूत के लिए फिक्रमंद होना हमाकत थी। मैं जानता था वो आसानी से तिलका के हाथ नहीं आएगा। वैसे मैंने इन गारों में राजहंस की मौजूदगी के मकानात पर भी गौर किया था, लेकिन सच्ची बात यह है कि इन भयानक गारों में दाल होने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। कई बार कदम रुके, हिम्मत को आवाज दी, लेकिन फिर आगे बढ़ना ही मुनासिब ख्याल किया और मैं आगे बढ़ता रहा। फक्तन ज़हन में ख्याल आया, क्यों ना किसी बुलंद जगह पर चढ़कर रोशनियां तलाश करूं। मुमकिन है शहर की सही सिमत का अंदाजा हो सके। काफी दूर एक टीले को मंतब किया। इस पर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और किस्मत नामेहरबान नहीं थी। टीले पर चढ़ते ही मुझे रोशनियां नजर आ गई। इसी सिमत थी जिधर मैं चल रहा था। चनाचा टीले पर से उतरकर इस तरफ की राह ली और रात का दूसरा पहर था जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ। हू का आलम था, कहीं जाने आने में कोई दिक्कत नहीं थी। महल ही का रुख किया। सोचा महल का जायजा लिया जाए। दूसरे पहरेदार मुस्तैद थे, लेकिन
जो नजर ही ना आए, से कौन रोक सकता है। चनाचा मैं इनके जिस्मों से बचता हुआ अंदर दाखिल हो गया। राज मंदिर का रुख मालूम था, लेकिन राज मंदिर जाना जरूरी तो नहीं था। कहीं और भी चला जाए क्या फर्क पड़ता था। चनाचा मैंने ऐसी सीमत का रुख किया जहाँ पहले नहीं गया था। महल काफी खूबसूरत था। मैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा, फिर महल की पुष्ट पर पहुंच गया। यहाँ खूबसूरत दरवाजे बने हुए थे। मैं इन दरवाजों के सामने से गुजर रहा था कि अचानक मेरे कानों में सिसकियों की सी आवाज उभरी और मेरे कदम रुक गए। ये आवाज, मैंने आवाज की सिमत का अंदाजा लगाया, फिर इस अंदाजे के तहत दरवाजे की अकबी सिमत का रुख किया और इस तरफ का मंजर मुझे बहुत पसंद आया। छोटा सा खूबसूरत बाग था जिसमें नन्हे फुआरे बने हुए थे। फुआरों में पानी उछल रहा था। पिछली रातों का चांद निकल आया था, वरना ये मंजर इतना हसीन ना होता था। और इसी चांद की रोशनी में मैंने रोने वाले को देखा। सफेद लबादे में मलबूस वो एक फुवारे के किनारे बैठी हुई थी। झुकी हुई गर्दन, लंबी चोटी, गो चेहरा झुकाने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी न जाने क्यों देवमती का गुमान हुआ और मैं दिली दिली में उछल पड़ा। अगर ये देवमती है तो आज इससे कुछ बातें हो जाएं। बहरहाल इसकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे दिल से पसंदीदगी का जज्बा तो निकल गया था जो पैदा हुआ था, ताहम इससे हमदर्दी तो बरकरार थी। चाचा मैं इसके करीब पहुंच गया, फिर मैंने आहिस्ता से शबाना का दुशाला उतार दिया और चांदनी ने मेरा साया दराज कर दिया। देवमती ने झुकी हुई आंखों से साया देख लिया था और बुरी तरह सहम गई। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। हाय राम! दूसरे लम्हे वो खौफजदा अंदाज में खड़ी हो गई थी। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। दूसरे लम्हे मैं बोला, डर गई देवमती? हाय हाय राम! देवमती कदम कदम पीछे हटने लगी। मुझे पहचानो देवी, मैंने नरम लहजे में कहा। हमने तुम्हें पुराने मंदिर में देखा था, इस समय जब बदमाश पूर्णलाल तुम्हारी इज्जत लुटना चाहता था। हो! देवमती चौंक पड़ी। गौर से देखो तो देवमती, पहचाने की कोशिश करो, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। आप महाराज? हाँ आप तो वही हैं, मगर दूजे? मेरा साथी था, इस समय नहीं है। महाराज महाराज मैं डर गई थी, मैं पहचान नहीं सकी थी। इस समय भी मेरी बुरी हालत थी जब आपने मेरी रक्षा की थी। हाँ तुम चली आई थी। मैं पागल हो रही थी महाराज। मैं कोई बात नहीं थी देवी, इधर से गुजर रहा था, तुम्हारी सिसकियों की आवाज कानों में पड़ी और मैं इधर निकल आया। आपकी दया है महाराज, आप तो बहुत बड़े, आप तो हमारे मित्र हैं। आपने तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया महाराज, पर मैं ऐसी डरी हुई थी कि आपका शुक्रिया अदा ना कर सकी। मुझे क्षमा कर दे महाराज। कोई बात नहीं देवी, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। आपने मेरा जीवन बचा लिया महाराज, इससे बड़ा और क्या होता, इससे बड़ा काम और क्या होता। वो हमारा फर्ज था। पधारिए महाराज, पधारिए। इस जगह मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप अंदर चले, कुछ जल पानी। नहीं देवी, आसमान के नीचे चांद की रोशनी में। हाँ तुम्हें किसी का डर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आराम करो। नहीं महाराज, मुझे भागन के पास कौन आएगा। तो फिर बैठो देवी जी, यहीं बैठो। मैं फुआरे के किनारे बैठ गया। देवमती मेरे पैरों के पास बैठने लगी। अरे अरे क्या करती हो देवमती, मेरी जगह आपके चरणों में ही होनी चाहिए महाराज। नहीं देवमती, तुम आराम से बैठो, तुम कहो तो हम तुमसे दूर होकर बैठ जाते हैं। नहीं महाराज, आप तो इज्जत की रक्षा करते हैं, आपके बारे में ही सोचना भी हमाकत है। हाँ तुम्हारा ख्याल ठीक है देवमती, मैं जानती हूँ महाराज। भगवान आपको सुखी रखें, आपने मुझ उजड़ी हुई की इज्जत बचाई है। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। बार बार एहसान का जिक्र मत करो देवमती, वो मेरा फर्ज था, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुमने देखा पूरनलाल को कितनी बड़ी सजा मिली है। हाँ महाराज सुना है, पागल हो गया पापी। देवमती ने कहा। हाँ भगवान करे कभी ठीक ना हो, बड़ा देर मचा रखा है इसने। चिंता मत करो देवमती, अब वो ठीक ना होगा। ईंटें मारता हुआ मारा जाए पापी कहीं का। मित्र महाराज आप बड़े महान हैं, क्या हालत हो गई थी आपके सामने इसकी। महान मैं नहीं, मेरा भाई है, मैं तो एक आम इंसान हूँ देवी। मैं आपकी क्या सेवा करूँ महाराज। तुझसे बातें करने को मन चाह रहा था, अगर तू पसंद करे। मेरे भाग, देवमती बोली। तू परेशान तो नहीं होगी? नीले आकाश के नीचे बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, कोई बात करने वाला ही नहीं है, परेशान क्या होंगी। देवमती तूने हमें मित्र समझाया, क्या हमें अपना राजदार बना सकती है? राजदार? देवमती हैरत से बोली। तू दुखी है देवमती, और दुखिया प्रेम प्यासी होती है। हम तुझे एक दोस्त का प्रेम देंगे, क्या तू इसे स्वीकार करेगी? महाराज आप, तेरी मर्जी है देवमती, और दुखिया हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे। ये बात नहीं महाराज, मगर मेरा राज ही क्या है? बहुत से हैं, अगर तू बताना ना चाहे तो और बात है, वरना ऋषि से कौन सी बात छुपी है। मेरा कोई राज नहीं है महाराज। देवमती ने कहा। ठीक है, मित्र जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, हमें क्षमा करो देवी, हमने तुम्हें परेशान किया। मैं उठ गया, फिर मैं पलटा ही था कि देवमती ने जल्दी से कहा। रुकिए महाराज, ये मन के सौदे हैं देवमती, जबरदस्ती नहीं होते। मैं आगे बढ़ा। सुनिए तो सही महाराज। देवमती ने जल्दी से उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे रुकना पड़ा। क्षमा कर दे महाराज, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, पर मेरा कोई मीत नहीं है। नाराज नहीं, निराश कहो देवी, हम नाराज नहीं हैं। मगर महाराज बैठिए तो सही, बैठिए तो महाराज। और मैं बैठ गया। आप कौन से राज की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे मन में छुपा है देवी? ज्ञानियों से क्या पर्दा होता है? क्या मैं सत्य प्रकाश का नाम लूं? और देवमती का रंग फीका पड़ गया। वो फटी फटी गांव से मुझे देखने लगी। फिर अचानक वो उठी, उसने मेरे कंधे पर सरक कर रोना शुरू कर दिया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। न जाने क्यों मेरा हाथ इसके सर पर पहुंच गया। हालांकि मंदिर में मैं इसकी शक्ल सूरत देखकर मुतासर हुआ था। मुझे इसकी भोली मोनी सूरत पसंद आई थी, लेकिन जब से मैंने पूरनलाल के सामने इसकी बात सुनी थी, मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। मेरे सोचने का अंदाज बदल गया था।
अब उसे देखकर मेरे दिल में कोई बदी नहीं उभर रही थी। हम इंसान हैं और बेबसी से हाथों मारते हुए पैदा होते हैं और बेबसी से ही मर जाते हैं। बस इतनी सी कहानी है इंसान की। और देवमती के आंसुओं ने मेरे दिल में इंसानियत जगा दी थी। मेरा हाथ बेख्तियार होकर दस्ते मोहब्बत की बजाय दस्ते शफकत बन गया था। देवमती को शायद ये लम्स पहले मुयस्सर नहीं हुआ था। वो सारे आंसू बहा देना चाहती थी जो ना जाने कब से इसके सीने में छुपे हुए थे। वह बिलक बिलक कर रोती रही और मैं इसके सिर पर हाथ फेरता रहा। जब देवमती का दिल पूरी तरह हल्का हुआ तो उसने मेरे कंधे से सर उठाया, फिर आंसू भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। आप उसे क्या जाने महाराज, उसने सिसकी लेकर कहा। संसार की बहुत सी बातें हमें खुद बहुत मालूम हो जाती हैं देवी, इस बारे में तेरा कुछ पूछना बेकार है। आप बहुत बड़े ज्ञानी है महाराज। ये सच है, अगर इस दिन आप ना आते तो मेरी इज्जत नहीं बचती और फिर मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ती। एक बात बताओ देवमती। जी महाराज, तुमने पूरन लाल की शिकायत महाराज गोविंदास कपूर से नहीं की? महाराज, देवमती ने एक ठंडी सांस ली। क्यों? हम आपको क्या बताएं स्वामी महाराज, वैसे आपका शुभ नाम क्या है? जो मन चाहे कह लो देवी, वैसे लोग हमें तरबूज लाल कहते हैं। मैंने कहा जी? देवमती हैरत से बोली, हाँ ये बड़ी अजीब कहानी है। क्या महाराज? लोगों का ख्याल है कि हम दोनों भाई तरबूज और खरबूजों की बेल में उगे थे। हमारे माता पिता का कोई निशान नहीं मिलता। बस एक दिन हम बेल में उलझे हुए थे कि लोगों ने हमें देख लिया, उन्होंने हमें तोड़ लिया और हमारी परवरिश की गई बस। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ देवी से जाने दो, गोविंदास कपूर की बातें करो। महाराज कपूर जब से मेरी शादी हुई है वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। वो हर वक्त अंदरूनी कमरों में रहते हैं। बहुत सी औरतें इनके पास रहती हैं, न जाने उन्होंने मेरी तकदीर क्यों फोड़ी थी। न जाने उन्होंने, और तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। 2-4 बार देखा और बस, उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। कमाल है, राजपाट के किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं लेते। कभी नहीं। दिवाली पर हर साल राज दरबार लगता है जिसमें सारे लोग बधाई देने आते हैं, लेकिन इस साल महाराज झरोकों में भी नहीं आए थे। फिर राजपाट के काम कैसे चलते हैं? राजा तो अब सिर्फ मंत्री हरचरण लाल हैं, उन्हीं की हुकूमत चली दुर्गापुर पर। ओहो, राजा गोविंदास कपूर को इस पर इत्मीनान है? पूरा पूरा। क्या राजा बहुत अय्याश है? क्या कह सकती हूँ महाराज, मैंने तो कभी एक घंटा भी इनके पास नहीं गुजारा। ओ खैर छोड़ो राजा की बात, अब सत्यप्रकाश की बात करो। महाराज, देवमती तड़प गई। क्यों देवमती, इसकी बात अब ना करें महाराज। क्यों? मैं विनती करती हूँ महाराज। देवमती फिर रोने लगी। तू हमें अपना मित्र कह चुके देवमती। दोस्तों से कोई बात छुपाना अच्छा नहीं होता। मैं कुछ भी हूँ महाराज, मगर एक पतिव्रता स्त्री भी हूँ। तू स्त्री नहीं है देवमती। क्यों महाराज? तू ये भी नहीं जानती कि पति कैसा होता है? फिर भी महाराज, मुझे बता देवमती, ये कैसे पति पत्नी है जो एक दूसरे से एक लम्हे के लिए भी नहीं मिले? फिर भी मेरे इनके साथ फेरे हुए हैं। फेरे सब कुछ नहीं होते। मैं अब सत्य प्रकाश के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती महाराज। फिर घाव खरीदने से क्या हासिल? हम तो कर सकते हैं देवमती। नहीं महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं। हो ना हो देवमती, ये हमारी खुशी है कि तू हमें इसके बारे में सब कुछ बता दे। मैंने कहा। देवमती मेरी शक्ल देखने लगी, फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, जो आ गया महाराज। तुझे हमारे ऊपर पूरा विश्वास है तो चिंता न कर देवी, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो तेरी रुसवाई बन जाए। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो देवी। ठीक है महाराज, आप इसका नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि तू इसे प्रेम करती है। हाँ महाराज, देवमती ने एक सिसकी लेकर कहा। हम दोनों बचपन के मीत थे। हमने कभी एक दूसरे से अलहदा होने का सोचा भी नहीं था। बचपन बीता, जवानी आई, फिर हमारी आंखों में जवानी के रंगीन सपने बस गए, मगर फिर आंधी चली, काली आंधी, और सब कुछ खत्म हो गया। महाराज गोविंदास कपूर ने मुझे देखा। मेरे पिता की क्या मजाल थी जो महाराज की बात ना मानते। मैं रोती हुई डोली में बैठी और राजमहल पहुंचा दी गई। तुम्हारा घर कहाँ है? ज्वालापुर में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पिता का क्या नाम है? बद्री प्रसाद। सत्यप्रकाश कहाँ रहता है? महाराज, इस दुखियारे का क्या पूछना। मुझे बताओ, वहीं रहता था, अब जाने कहाँ होगा। हूँ देवमती, क्या तुम मुझे अधिकार देती हो कि अगर मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करूं? मेरे लिए सिर्फ एक काम करें महाराज। देवमती रोती हुई बोली। क्या देवमती? मुझे कहीं से विष ला दे, मेरे लिए तो कोई ऐसा जाप कर दे कि मैं तकलीफ के बिना मर जाऊं। मैं बहुत डरपोक हूँ महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। मेरे लिए खामोश हो जाओ देवमती, खामोश हो जाओ। मेरा बस ये काम कर दे महाराज। निराश होना पाप है देवमती, मगर अब आस भी क्या रहेगी महाराज। मुझे वचन दो देवमती कि इस समय तक, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं, तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा महाराज। देवमती ज़ारों की तार रोने लगी। तुम्हारा कोई भाई नहीं है देवमती? नहीं। उसने ठंडी सांस ली। देवमती, अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे अपना भाई बना लो, मैंने हुलूसे दिल से कहा, तो देवमती चौंक पड़ी। उसने हैरानी से मेरी शक्ल देखी और देखती रह गई। जवाब दो देवमती, क्या ये मुमकिन है महाराज? क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? तो मेरे लिए इससे बड़े भाग क्या होंगे? तो देवमती, यूं समझ लो कि आज से तुम मेरी बहन हो और छोटी बहनें हमेशा भाइयों की बात मानती हैं। बड़ा मान होता है भाइयों का अपनी बहनों पर, तो तुम इस मान को ना तोड़ोगी। भैया, देवमती बेख्तियार होकर मुझसे लिपट गई और फिर वो इतना रोई कि मैं घबरा गया। फिर मुश्किल में उसे खामोश कराने में कामयाब हुआ था। भैया मेरा कलेजा फट जाएगा, भैया मेरा कलेजा फट जाएगा मेरे वीर। जीवन में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला है। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे खुलूस से प्रेम किया है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सत्यप्रकाश के प्रेम पर तुम्हें भरोसा है? मैंने कहा। उसकी बात और है भैया।
मैं इस गरज से नहीं पूछा, मेरा मतलब कुछ और है। मैंने कहा, वो बड़ा सीधा भैया, वो धोखा नहीं कर सकता। तो ठीक है देवमती, तो फिर तुम्हारा वादा? जैसा तुम कहोगे भैया। देवमती ने गर्दन झुका दी। बस देवमती, तुम खामोश बैठी रह, मैं जरूरत के समय तुझसे मिलता रहूंगा, लेकिन अपना वचन याद रखना। पर तुम करोगे क्या भैया? तेरा सुख तेरा चैन तुझे वापस दिलाऊंगा देवमती। इसके लिए जो कुछ भी कर सका तो ये समझ ले कि तेरी बदनामी अब मेरी बदनामी है। हे भगवान! देवमती ने आंखें बंद करके हाथ उठा दिए। मैं मुतासुर कुन निगाहों से देख रहा था। फिर देवमती ने आंखें खोली। चंद अल्फाज ने इस पर जादू कर दिया था। इसका चेहरा कमल की तरह खिल उठा था। फिर उसने मुस्कुराती हुई निगाह से मुझे देखते हुए कहा, एक बात पूछूं भैया? पूछो देवमती। तुमने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? तुमने अपने आप को मुझसे क्यों छुपाया? मेरी हकीकत जानकर तो तू मुझे अपना प्रेम ना दे सकेगी। बहन पर भरोसा नहीं भैया? शायद इसके बाद तू मुझे अपना भैया मानने से भी इनकार कर दे। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना कर देवमती, जाने दे मेरे नाम को, मैंने कहा। और देवमती मेरी शक्ल दिखने लगी। इसकी आंखों में अजीब तासुरात थे, फिर इनमें हल्की सी उदासी उभर आई। जीप का नाता संसार के सारे नातों से मजबूत होता है भैया, मगर शर्त यही है कि मन की आवाज जीप पर आई हो। मैं नहीं समझा देवमती, मैंने इसकी शक्ल देखते हुए कहा। मैंने जुबान से तुम्हें भैया कहा है, बहुत बड़ा मान किया है मैंने तुम पर। कन्या के मन को ना तोड़ो मेरे वीर। बहन बनाया है तो इसके सारे मान पूरे कर दो, फिर बाकी बातें बहन पर छोड़ दो। बात बिगड़ जाएगी देवमती। नहीं बिगड़ेगी भैया, एक बहन के इम्तिहान की बात है। हूँ, मैंने गहरी सांस ली। बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। अगर देवमती मेरी हकीकत से वाकिफ हो जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ज्यादा से ज्यादा अपने मजहब की वजह से मुझसे इतना बरतती। चनाचा मैंने आहिस्ता से कहा, तो सुन देवमती, मैं मुसलमान हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, ना ही ये मेरी असल शक्ल है। मलीच! देवमती उछल पड़ी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में खौफ उभरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुरस्कून हो गई। फिर इसकी आंखों में मोहब्बत सी मटाई। बस इतनी सी बात भैया? क्या तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है? है? फिर तुमने ये नहीं पूछा भैया कि क्या अहमियत है? देवमती मुस्कुराती हुई बोली, बता दो देवमती। संसार में अच्छे बुरे सभी मनुष्य होते हैं। अगर तुम साधु होते तो मेरे मन में बाल रहता, क्योंकि एक साधु ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। मगर तुम मुसलमान हो, तो अब मैं मुसलमानों के बारे में ये सोच रही हूँ कि क्या सारे मुसलमान तुम्हारे जैसे होते हैं? वो किसी के साथ होने वाले अन्याय पर तड़प उठते हैं। किसी अबला की इज्जत बचाते समय वो ये नहीं सोचते कोई हिंदू जाति है या मुसलमान। इससे तो मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई भैया। देवमती में जज्बाती हो गया। हाँ भैया मेरे वीर। देवमती शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मुझसे लिपट गई। हाँ मेरे वीर, अगर मुसलमान हो तो आज से मैं सारे मुसलमानों की इज्जत करूंगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे वीर, एक हिंदू धर्म के साधु ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और मुसलमान ने मेरी इज्जत बचाई थी। तुम औरत हो देवमती, कमजोर हस्ती, और मुसलमान हमेशा कमजोर की हिमायत करता है। मुझे विश्वास है भैया, मुझे विश्वास है। आओ मेरे साथ अंदर आओ, आ जाओ। मैं देवमती के साथ इसकी रिहाइश गाह में पहुंच गया। देवमती ने मुझे बड़े एहतराम से बिठा दिया था। क्या तुम माधोपुर में रहते हो भैया? माधोपुर क्या देवमती? मैंने पूछा। तुम माधोपुरा में नहीं रहते? मैं तो दरगाहपुर ही पहली बार आया हूँ। अरे कहीं और से आए हो? हाँ, कहाँ से भैया? ना जाने कहाँ कहाँ से देवमती। मैं और मेरा साथी आवारा गर्द हैं, बस घूमते फिरते हैं। और इसी तरह घूमते फिरते हम दरगाहपुर आ निकले। तुमने कहा था भैया ये तुम्हारी असली शक्ल नहीं है, क्या तुम अपनी असल शक्ल ना दिखाओगे भैया? दिखा दूंगा देवमती, लेकिन अभी मुझे इसलिए मजबूर ना करो। एक भाई होने की एक भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, इसलिए मेरी किसी बात से इनकार पर दिल पर मैल मत लाना। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी। देवमती ने कहा, मुझे अपने दोस्त का इंतजार है, लेकिन हरचरण लाल मेरा दुश्मन हो गया है। इसने एक खबीस रूह से मदद ली है, मैं जरा इनसे निपट लूं। हाय राम, हरचरण लाल तुम्हारा दुश्मन है? देवमती परेशानी से बोली। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त था। ये तो हम खुद नहीं जानते। हालांकि अब वो हमारी दोस्ती का दम भर रहा है, लेकिन मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। अरे वो तो बड़ा पापी है। इसने मनहूस तिलका से मदद ली है, लेकिन इसका मुकाबला भी बहुत सख्त होगा। क्या याद करेगा वो भी? तो तिलका महाराज, जानती हो सभी इसको? अरे तिलका महाराज को कौन ना जानेगा, इतना महान साधु तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ना होगा। लेकिन वो काले जादू का माहिर है। वो अपनी गुफाओं से क्यों निकल आए? अगर तिलका महाराज तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं तो फिर भैया तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। भगवान ना करे तुम्हारी जान को कुछ हो। तुम फिक्र मत करो देवमती, बस हालात देखती रहो। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे भैया? राजमहल में कोई जगह तलाश कर लूंगा। हालांकि राजमहल मिली अब रहने की जगह नहीं रहा। बहन को इतना कंगाल समझते हो तुम्हें रहने की जगह भी ना दे सके? लेकिन तुम यहीं आराम करो भैया। बहन की इज्जत का भाई से बड़ा रक्षा करने वाला कौन होगा? हूँ, मैं गर्दन झुकाकर सोचने लगा। ठीक ही था, कोई हर्ज नहीं था। तालूत के लिए मुझे तलाश कर लेना मुश्किल काम नहीं था। मैं जहां भी जाऊंगा मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन देवमती, मुझे तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारे ऊपर कोई हर्फ तो नहीं आएगा? तुम इसकी चिंता ना करो भैया, तुम्हें किसी को देखने का है को दूंगी। और फिर हरफ लाने वाला है कौन? महल की सब महारानियां सब कुछ करती हैं, इनके मन मैले हैं।